ये जो काम है तो आपने किसके लिए कर लिया, आर वेक्टर के लिए। ये जो हमारे पास वेक्टर था डिवाइड किससे करना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। इसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया -4 का स्क्वायर। एक बात जो विशेष ध्यान रखनी है कि सर माइनस, अगर लास्ट टाइम जो काम कर रहे थे वो किसके बेसिस पे था, यूनिट वेक्टर जो है ना वो हम काम कर रहे थे, है ना। यूनिट वेक्टर के बारे में जान लिया था कि सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है सर वो कितना होता है 1। ये क्या देने के काम आता है, डायरेक्शन देने के काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखें, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले यूनिट वेक्टर के बेसिस पे। फाइंड, क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू जो है सर वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू जो है सर वो बता दीजिए, कब बता दीजिए। तो हमने यहां पे करना क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू जो है सर वो हमने बतानी है 4 सी वेक्टर टू बी यूनिट वेक्टर। कि जो सी वेक्टर है वो कैसा होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। सी टू बी यूनिट वेक्टर। सी जो है सर वो हमारे पास क्या रहना चाहिए, एक यूनिट वेक्टर जो है होना चाहिए। और सी को अगर यूनिट वेक्टर होना है तो आपने किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी। ये काम जो है ना वो हमने करना है, इस पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन जो है सी वेक्टर जो है वो दे रखा है आपको, कि सी वेक्टर आपको दिखा रखा है 0.1 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप और प्लस एक्स के कैप। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे की काम करना है क्या कुछ है आपने, कि यहाँ पे जो कंसेप्ट है, यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपको क्या बताई हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, आपने एक्स की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए सी जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है। सी जो है वो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है। अब सी अगर एक यूनिट वेक्टर गिवन है, ये जो वेक्टर गिवन है वो कैसा है, एक यूनिट वेक्टर अगर आपको गिवन है तो चीजें कैसे बनानी है, सुनिए ध्यान से। कि सी अगर एक यूनिट वेक्टर है तो सर सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये बात जो है ना सर वो हमें पता है कि सी अगर एक यूनिट वेक्टर है तो सर उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1। तो अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमें करना ही क्या है, हमने सी का मैग्नीट्यूड निकाल के देना है। कि सी के मैग्नीट्यूड के बारे में अगर मैं बात करूं तो सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के बराबर है। और 1 अगर इसका मैग्नीट्यूड है तो चीजें जो है सर वो क्या बनेंगी, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है 0.1 का स्क्वायर। जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करूंगा तो 0.2 का स्क्वायर। और के कोफिशिएंट का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से काम हमने करना है कि चीजें जो है हमने करनी क्या है, कि सी अगर एक यूनिट वेक्टर है तो सी एक यूनिट वेक्टर कब होगा सर, जब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो आपको सी जो है वो दिखा रखा है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए सर 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और ये क्या हो गया के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस तरीके से काम आपने लिख लिया। ठीक है, जे के आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसके बारे में काम आपने करा तो ये वैल्यू जो है सर ये किसके बराबर है, 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट। यहां पे काम करता हूं तो 0.1 का स्क्वायर करूं तो 0.01, यहां पे बात करूं तो 0.04 और प्लस में कितना हो गया एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से काम हमने कर लिया। 0.1 का स्क्वायर करा तो 0.01 है, 0.2 का स्क्वायर करा तो 0.04 है और ये क्या हो गया एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी सर तो ये क्या बन गया 1 हमारे पास है, इन दोनों का सम करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0.05 और प्लस में कितना है एक्स का स्क्वायर हमारे पास है। ठीक है, 0.01 0.04 0.01 और 0.04 मिलके क्या होता है 0.05 प्लस में कितना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू इस तरफ ले आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 0.05 और इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी होगी 0.95 इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देता हूँ, स्क्वायर रूट बोथ साइड अगर मैं करता हूँ तो एक्स की वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है सर वो कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 0.95। यही करना था हमने, बहुत बेसिक सा सवाल है। ठीक है, काम जो वो आपने करना क्या कुछ है, एक बार दोबारा देख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कि आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी कब, जब सी जो है वो क्या है कि यूनिट वेक्टर है। अब हमने क्या प्रॉपर्टीज में जाना है कि सी एक यूनिट वेक्टर होगा, इस बात का छोटा सा मतलब क्या है कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1 के बराबर है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो सी बराबर है 0.1 आई 0.2 जे और एक्स के हमारे पास है।
ठीक है, सी अगर एक यूनिट वेक्टर है तो इसका आंसर कितना 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, 1 इज इक्वल टू दिस मच 0.1 का स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर करने में दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, ये 0.01 है, ये 0.04 है, वो एक्स स्क्वायर है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी तो ये 1, ये 0.05 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू प्लस में है, इस तरफ जाएगी माइनस में, सोल्व करेंगे तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा 0.95 का रूट। ये काम जो है वो आपने करना है, फिर अगले वाले काम पे चलेंगे। करें इसको जल्दी, शाबाश, आगे बढ़ रहे होंगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और है इसके बेसिस पे। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर whose magnitude is 5, find a unit vector whose magnitude is 5। एक यूनिट वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड जो है सर वो किसके बराबर है। उसका मैग्नीट्यूड तो जो है सर वो किसके बराबर है 5 के बराबर है। ऐसे करके क्या रखा है, उस मैग्नीट्यूड इज 5, जिसका मैग्नीट्यूड तो सर किसके बराबर है 5 के बराबर है। एंड डायरेक्शन अलोंग, एंड डायरेक्शन अलोंग, डायरेक्शन अलोंग आर वेक्टर, डायरेक्शन जो है वो आर वेक्टर के अलोंग है। एंड डायरेक्शन अलोंग आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर जो है वो आपको क्या कह रखा है, आर वेक्टर कह रखा है 2i प्लस 3j, और मान लो मैंने क्या लिख दिया 4k, ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, कि आपको एक यूनिट, एक वेक्टर बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, एक वेक्टर बताना है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है सर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 5 के बराबर है। डायरेक्शन जो है वो किसके अलोंग हो, आर वेक्टर, और आर वेक्टर जो है ना वो ऐसे दिखा रखा है। ठीक है, सुने ध्यान से, जहां पे भी नाम किसका आ जाए डायरेक्शन का, डायरेक्शन अगर नाम आ जाता है सर इसका मतलब हमें क्या बताना होता है, डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन को देने वाले का नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। कि डायरेक्शन जो है सर वो यूनिट वेक्टर से दी जाती है, और डायरेक्शन अगर यूनिट वेक्टर से दी जाती है तो इस आर वेक्टर के अलोंग पहले क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, आर कैप निकालना पड़ेगा। क्यों निकाल रहे हैं आर कैप, क्योंकि हमारा जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है, आर वेक्टर के अलोंग है। तो इस आर वेक्टर की क्या निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन, और डायरेक्शन को देने वाले का नाम क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो इसलिए क्या निकाल रहे हैं, आर कैप निकाल रहे हैं। और आर कैप अगर बताना है तो आर कैप को हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर को किससे डिवाइड कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो निकालना है। यहां पे अब अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, वेक्टर को क्या लिखा गया 2i प्लस 3j। ठीक है, ये जो वेक्टर है इसको क्या लिखा गया है 2i प्लस 3j, और माइनस में कितना है 4k। ये जो काम है ये तो आपने किसके लिए कर लिया, आर वेक्टर के लिए। ये जो है ये हमारे पास वेक्टर था, डिवाइड किससे करना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। इसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया -4 का स्क्वायर। एक बात जो विशेष ध्यान रखनी है कि सर माइनस अगर है तो वो ब्रैकेट के अंदर रखना है, ताकि बाहर जो रिजल्ट आए वो तो कैसा ही रहे, पॉजिटिव। आपको डायरेक्शन नाम दिखा था तो आपने यूनिट वेक्टर निकाल दिया, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ये जो है सर वो वेक्टर है, और डिवाइड किससे कर रहा हूं, उसके मैग्नीट्यूड से। तो आर कैप के बारे में यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो आर कैप जो है सर वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो नाम है ये क्या है 2i प्लस कितना है 3j, और माइनस में कितना है 4k। ये हमारे पास एक वेक्टर है, डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर लिखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर कितना है 16 हमारे पास। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर कितना है 16। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये जो काम है सर वो मेरे पास क्या हो गया 2i प्लस कितना हो गया 3j, और माइनस में कितना है 4k। इस तरीके से काम है। इसको अगर मैं लिखता हूँ 16 और 9 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा √29 हमारे पास आ गया। ठीक है, ये आर कैप तो आपने निकाल लिया। ये तो सिर्फ क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, ये जो है ये तो किसकी वैल्यू दे रहा है, ये जो है ये तो सर डायरेक्शन दे रहा है। मुझे तो क्या भी चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और मैग्नीट्यूड मुझे कितना चाहिए 5 चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड तो बेटे कितना है 1, 1 का क्या बनाना है 5, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कि हमारा जो ओरिजिनल वेक्टर है मान लो वो हमारे पास क्या है ए वेक्टर है, उस ए वेक्टर को अगर हम लिखना चाहेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा 5 ऑफ आर कैप लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 5 टाइम्स ऑफ आर कैप। क्यों लिखा है ऐसे, ये आर कैप तो सर क्या दे रहा है डायरेक्शन, ये क्या है एक यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, 1 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 5। दोनों काम हो जाएंगे, डायरेक्शन भी आ जाएगी और क्या भी पता चल जाएगा मैग्नीट्यूड भी। ये दोनों काम जो है वो हमारे हो जाएंगे। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 5 आर कैप है, 5 की जगह 5 लिख लिया। आर कैप के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर कैप जो है सर वो क्या है 2i प्लस 3j, और माइनस में कितना है 4k। 2i प्लस 3j माइनस में 4k डिवाइडेड बाई क्या है मैग्नीट्यूड जो है सर वो किसके बराबर, वैल्यू कितनी थी √29। इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक समझ में आया है।
मान लो वो मैग्नीट्यूड 8 बोलता तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते 8 से, वो 10 मैग्नीट्यूड बोलता तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते 10 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, उसके बारे में आपको पता है कि डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन अगर चाहिए तो डायरेक्शन देने वाले का नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। लेकिन सर इसका मैग्नीट्यूड तो कितना है 1, हमारी जो रिक्वायरमेंट है सर वो कितने की है 5 की, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं इसको, कि ये मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 5 टू जा कितना हो जाएगा 10i, 5 से आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 15j, 5 से आगे करूंगा तो कितना हो जाएगा 20k, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √29। ये वाला काम जो है सर वो हमने करना है। समझ आई है ये चीजें आपको? कोई दिक्कत यहाँ तक के काम में अगर आपको लग रही है तो उसको पूछ लीजिए, बताइए सर। पूछना है किसी को? नहीं तो उतारें इस सवाल को, फिर अगले वाले टॉपिक पे हम चल रहे होंगे। करें जल्दी, शाबाश। अगला जो सवाल है, अगला सवाल लिखें, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट जो सवाल इसके बेसिस पे है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। फिर हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वो शुरू कर रहे होंगे। लिखें, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ए बी सी 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं, और कैसे दे रखे हैं, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, कुछ भी लिख लो, 2i प्लस जे और प्लस 3k। ए वेक्टर जो है सर वो हमारे पास क्या है, ए वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस जे प्लस 3k। कोई भी दो वेक्टर जो है वो मान लेते हैं। मान लो ये क्या दे रखा है, -i प्लस 2j माइनस का 6k मान लिया। सी जो वेक्टर है वो कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, 3i प्लस 4j माइनस का 5k। दिस इज हाउ 3 वेक्टर्स आर गिवन टू यू, ठीक है। 3 वेक्टर्स जो हैं वो ऐसे दिखा रखे हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, और एक का नाम क्या है सी वेक्टर। लिखें, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपने एक यूनिट वेक्टर जो है ना वो फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग, या अलोंग ऐसे लिख लो, अलोंग 2a माइनस बी प्लस 3c, 2a माइनस बी प्लस 3c। इसके अलोंग जो है वो आपने क्या देना है, एक यूनिट वेक्टर जो है ना वो फाइंड आउट करके देना है। एक जो है वो हमारे पास सर ए वेक्टर है, दूसरे वाला जो है सर वो हमारे पास बी है, तीसरा जो है वो सी है। आपको एक यूनिट वेक्टर निकाल के देना है, और यूनिट वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर जो है वो किसके अलोंग बताना है, 2a माइनस बी प्लस 3c। ऐसे करके आपको काम जो है ना वो करके देना है, 2a माइनस बी प्लस 3c करके ना आपने चीजें जो है ना वो बना के देनी है। तो सोल्यूशन जो है सर वो चीजों का कुछ कैसे होगा उसके बारे में अगर हम बात करें, तो काम जो है सर वो आपने क्या करना है, 2a माइनस बी प्लस 3c, इस तरीके से चीजें आपने बनानी है। मैंने बताया वेक्टर बहुत आसान सी चीज है, जैसा कह रहा है ना वैसा करते हुए चलो। वहां पे क्या चाहिए, 2a माइनस बी प्लस 3c चाहिए, तो a को क्या करने को कह रहा है, डबल करने को कह रहा है। b के आगे क्या लगाने के लिए कह रहा है, माइनस बी, और c का क्या करने को कह रहा है, ट्रिपल, और सभी को फिर क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। समझ आ रही है बात आपको, कि चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है, कि यहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो 2a अगर मैं लिखना चाहूं तो 2a जो है सर इसके आगे डबल करा तो सबके आगे डबल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4i प्लस कितना 2j और प्लस कितना 6k। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। समझ रहे हो आप इतने काम को, कि 2a करना है तो 4i, ये कितना होगा 2j, और ये कितना हो जाएगा 6k। तो ये जो है सर ये 2a वेक्टर जो है ना वो हमने बना लिया। फिर काम क्या करना है, b के आगे माइनस करना है, b वाले को माइनस अगर करना है तो ये क्या हो गया, माइनस का b मेरे पास हो जाएगा। इसको नेगेटिव करना है तो सर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस का ही हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का 2j हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 6k हमारे पास। ओके है सर इतना काम भी। इस वाले को आई लिख लूंगा, ये माइनस का 2j और ये प्लस का 6k हमारे पास हो जाएगा। फिर क्या चाहिए सर 3c चाहिए। 3c अगर चाहिए तो 3c अगर मैंने करना है, 3c अगर यहाँ पे करूंगा तो इसका 3 गुना करना है तो सर ये कितना हो जाएगा 9i हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 से गुना करूंगा तो 12j, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 15k। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। समझ आ रही है ये बातें आपको? इस तरीके से चीजें जो है वो आप लोगों ने चलानी है। एक यूनिट वेक्टर बताना है, और यूनिट वेक्टर बताना है किसके सम के अलोंग बताना है, इस तरीके से काम करना है। 2a, तो a का क्या करना है डबल, b के आगे क्या लगाना है नेगेटिव लगाना है, c के आगे ट्रिपल करना है तो 3 का ट्रिपल जो है वो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। इस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट जो काम है सर, अब इन सबको क्या कर देना है, आपने जोड़ देना है। इन सभी को अगर आपने जोड़ देना है तो चीजें जो है वो आपके पास कैसे बनेंगी सर, ये क्या बन गया सर 2a, ये क्या हो गया माइनस का b, और ये क्या हो गया प्लस का 3c। इस तरीके से काम आपने कर लिया। 2a माइनस बी और प्लस में कितना है 3c। अब i वालों में जोड़ रहा हूं इनको, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 14i, ये 12 14, ये कितना हो जाएगा 12j हमारे पास हो जाएगा,
के वाले के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3k। समझ आइए ये बात, ये क्या कर दिया, जैसा क्वेश्चन ने कहा है बस वैसा ही तो करते हुए चलना है, और कुछ करना है थोड़ी है। बेटा बोर्ड पे ध्यान दोगे कि काम जब हमने क्या करना है 2a माइनस बी और प्लस में क्या करना है 3c, इसका डबल करना है, इसका नेगेशन लेना है, और इसको क्या करना है आपने 3c करना है। सिंपल जो चीजें आई उनको आई में आई को, जे में जे को और के में के को आपने जोड़ दिया। समझ आई। इसको अगर मैं कह दूं, इसको बार बार ना कहना चाहिए, इसको हम डी वेक्टर अगर कोई नाम दे दें कि लेट अस कंसीडर दिस इज अ डी वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसको क्या नाम दे दिया आपने, डी वेक्टर जो है इसको नाम दे दिया। और डी वेक्टर जो है सर वो बराबर है, और डी वेक्टर किसके बराबर आ रहा है सर, डी वेक्टर बराबर आ रहा है 14i प्लस 12j और माइनस का कितना है 3k। ठीक है, ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया कि डी वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो डी वेक्टर क्या है 14i 12j और माइनस का कितना है 3k, ये काम आपने कर लिया। अब इसकी अगर कैप मुझे बतानी है, डी कैप अगर मुझे बतानी है तो डी कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, डी कैप अगर मुझे बताना है, डी कैप कैसे बताया जाएगा, वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर को मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड करने के लिए चलूंगा तो चीजें जो है सर वो क्या बन जाएंगी, ये क्या है 14i प्लस कितना है 12j और माइनस में कितना है 3k, ये वेक्टर था और इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 12 का कितना हो गया 144 और प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। रहेंगे सारे के सारे कैसे पॉजिटिव ही, कुछ बात ही नहीं है सर, बड़ा बेसिक सा काम है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीजें हैं सर वो क्या हो जाएंगी, इसको अगर हम लिखें तो ये क्या हो गया 14i प्लस 12j और माइनस में कितना है 3k। और इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये काम जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कितना बन रहा है बेटा 349 जो है सर बता रहे हैं कि ये वैल्यू बन रही है 349, पक्की भी बात है ये। ठीक है, ये काम जो है ना सर वो हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, इतना बेसिक सा ये काम था। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो हम शुरू करेंगे, एक बार इसको उतार लीजिए, करें जल्दी, शाबाश। इसके बाद जो हम शुरू करते हैं दैट इज योर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स की प्रोडक्ट जो है सर वो हमने स्टार्ट करनी है अब। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बड़ा बेसिक सा काम है और काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे सवाल जो हैं इसके बेसिस पे हमारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट लिखना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं और उनकी प्रोडक्ट जो है सर वो हमने करनी है। ठीक है, वेक्टर की प्रोडक्ट जो है सर वो किस प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है, ये चीजें जो है ना वो हमने करनी है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हमारे पास हैं और उन वेक्टर्स की प्रोडक्ट जो है वो करके देनी है। तो प्रोडक्ट करने के सर दो काम जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, एक जो है सर वो उसकी डॉट प्रोडक्ट है और दूसरे वाली जो है वो क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, पहले वाले के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहला जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है डॉट प्रोडक्ट नाम है। ठीक है, एक जो नाम है वो क्या है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपने करनी है। वन इज योर डॉट प्रोडक्ट, एक जो है सर वो हमारे पास क्या है डॉट प्रोडक्ट है और दूसरे वाला जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों चीजें जो है वो डिस्कस करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वो आपने करना है। दो वेक्टर की प्रोडक्ट कैसे करें, तो दो वेक्टर की प्रोडक्ट करने के दो तरीके हमारे पास हैं, वन इज योर डॉट प्रोडक्ट और अनदर वन इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। क्या चीजें हैं सर उनके बारे में जानेंगे, धीरे धीरे पता चलेगा। लेट अस कंसीडर कि यू आर गिवन विद टू वेक्टर्स, आपके पास दो वेक्टर गिवन है, एक का नाम ए है दूसरे वाले का नाम क्या है बी। तो हमने क्या करना है डॉट प्रोडक्ट अगर करनी है, डॉट प्रोडक्ट अगर करनी है तो सर उसके लिए बीच में ए और बी के बीच में क्या लगाया जाता है डॉट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया डॉट प्रोडक्ट नाम पड़ गया। ठीक है, ए और बी की प्रोडक्ट करनी है, इन दोनों के लिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट अगर नाम है तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या लगाया जाता है क्रॉस लगाया जाता है, इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ गया क्रॉस प्रोडक्ट नाम पड़ गया। ठीक है, कि अगर मैं बात करता हूँ वेक्टर्स के बीच में डॉट लगाया है तो डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगाया है तो नाम क्या पड़ गया क्रॉस प्रोडक्ट नाम पड़ गया। समझ आ गई पहली बात। तो अगली जो बात है सर इसका जो आंसर आएगा ए डॉट बी का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा स्केलर। कैसे आएगा वो जानेंगे, अभी के लिए बस क्या बताएं कि इसका आंसर 10 आ जाएगा, इसका आंसर 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, क्या आएगा स्केलर आएगा। स्केलर का मतलब उसके अंदर ना आई कैप होगा ना जे कैप होगा ना क्या होगा के कैप होगा। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा जो नाम रखा जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है सर वो क्या भी होता है स्केलर प्रोडक्ट भी होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है सर वो क्या है स्केलर प्रोडक्ट है। इस तरीके से काम हमने करना है। बात नंबर एक जो पता है वो क्या कि वेक्टर्स की प्रोडक्ट करनी है, एक वेक्टर का नाम ए दूसरे वाले का नाम बी। ठीक है, वेक्टर की प्रोडक्ट दो तरीके से कर सकते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, एक क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर आपने कहना है तो वेक्टर्स के बीच में क्या लगाया जाता है डॉट,
क्रॉस प्रोडक्ट अगर कहना है तो वेक्टर्स के बीच में क्या लगाना है, क्रॉस। जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर कोई एक नंबर आ जाएगा, 5, 10, 20, 50, कुछ भी। कहने का मतलब क्या है, उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप नहीं होगा। नहीं होगा तो सर वो स्केलर आंसर है, इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, स्केलर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी जो है इसका जो आंसर आएगा उसमें वेक्टर आएगा सर, आई आएगा, जे आएगा, के आएगा, इस तरीके से आएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, इसलिए इस वाले टॉपिक को हम जो नाम देंगे वो क्या नाम देंगे, वेक्टर प्रोडक्ट नाम देंगे। ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी जब हम इनकी डिटेल में चल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम है, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मान लो कोई भी आंसर जो है वो कितना आ गया, जैसे 10 आ जाएगा इसका आंसर। 10 आ गया तो 10 तो क्या है, एक स्केलर है, स्केलर, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट नाम पड़ गया। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मान लो इसका आंसर क्या आता है, 2i माइनस 2j और प्लस 7k। आई जे और के की टर्म में आंसर आया है, आई जे और के की टर्म में आंसर आया है, इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, वेक्टर प्रोडक्ट नाम पड़ गया। सही है, इस तरीके से चीजें। तो हम शुरुआत करेंगे आज कहां से, डॉट प्रोडक्ट से। इसके क्वेश्चन लगा रहे होंगे, इसके बारे में जान रहे होंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट से आज शुरुआत करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, ऐसे ही क्यों करते हैं, बहुत सारे सवाल जो है वो आपके पास होंगे, ठीक है। उनके बारे में चर्चा जो है ना वो हमने शुरू करनी है। तो टॉपिक जो है सर, टॉपिक हमारे पास है, और टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर हैं और उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो सर हमने करनी है। ए डॉट बी जो है वो मेरे पास है, ध्यान से समझेंगे। ए डॉट बी जो है वो मुझे करनी है दो वेक्टर्स के लिए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, वेक्टर के बीच में क्या लगा दिया आपने, डॉट लगा दिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जब देखा गया सर, इसका फॉर्मूला आया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। कैसे आता है इसके बारे में भी जानेंगे, हर क्यों का पता लगाएंगे, लेकिन एक सीक्वेंस रहेगी कंसेप्ट की, ऐसे ऐसे करके पता जो है ना वो लगाया जा सकता है सर। कि काम जब हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, ए डॉट बी लिखते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में कितना है, कोस ऑफ थीटा हमारे पास है, ठीक है। इस तरीके से चीजें हैं। तो ए डॉट बी अगर मैं करता हूं तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस ऑफ थीटा, ये चीजें जो है ना वो सर हमने चलानी है। कैसे काम चल रहा होगा उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। मान लो कि अब अगर मैं बात करता हूं तो एक वेक्टर जो है सर वो मेरे पास क्या है, ए। एक वेक्टर जो है सर वो हमारे पास क्या है, बी। लेट अस कंसीडर कि ए वेक्टर क्या है, 3i माइनस का 4j और प्लस का 6k। हमने मान लिया कि ये जो है सर ये हमारे पास वेक्टर नंबर 1 है, जो कि क्या गिवन है, ये आपको गिवन है 3i माइनस 4j और प्लस कितना है, 6k। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बी वेक्टर के बारे में तो 2i प्लस 2j और प्लस कितना मान लिया, 6k हमने मान लिया, कुछ भी मान लो जो मर्जी, ठीक है। कि हमने जो है एक वेक्टर ए है और दूसरे वाला वेक्टर क्या है, बी। अब आपने ध्यान से चीजों को समझना है जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि सर हमें बतानी है ए डॉट बी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। अब ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, पीछे मेरे भाई, कि ए डॉट बी जो है वो मुझे बताना है, तो हम कैसे करते हैं, आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई से। अभी मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं, फिर हमारा काम क्या होगा, ऐसे ही क्यों करते हैं वो बाद की चीजें। अभी के लिए हमें क्या पता है कि आई वाले की मल्टीप्लाई आई से करो, जे वाले की मल्टीप्लाई जे से करो, और के वाले की मल्टीप्लाई किससे कर दो, के से, ठीक है। अभी तो ये बता दिया कि ऐसे करते हैं, फिर सवाल क्या आएगा कि ऐसे क्यों करते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से। 3 2 जा कितना हो गया, 6। यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, तो माइनस का 8 हो गया, और 6 की मल्टीप्लाई 6 से करी तो कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। अभी के लिए बहुत सारे सवाल मन में आ गए, ठीक है। कि सर अभी तो बस ये पता चला कि आई वाले कोफिशिएंट की आई से, जे वाले कोफिशिएंट की जे से, के वाले कोफिशिएंट की के से, ये मल्टीप्लाई हमने सिंपली कर दी। तो ये कितना हो गया सर, ये हमारे पास 42, और 42 माइनस 8 करूंगा तो कम्स आउट टू बी 34। कितना आंसर आ रहा है सर, 34। 34 आंसर है, खाली 34 आया है। तो आंसर जो है सर वो कैसा आया है, स्केलर आंसर आया। इसलिए इस टॉपिक का दूसरा नाम भी जो है वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। अब मन में सवाल क्या आ रहा है कि सर ये आई की आई से मल्टीप्लाई कहाँ गई, या जे की जे से कहाँ गई, के की के से कहाँ गई। ये तो 3 इंटू 2 ही तो 6 लिखा है, आई आई की भी तो होगी, जे जे की भी तो होगी, के की। एक तो सवाल ये है। दूसरा, आई की आई से ही क्यों करी, जे और के से क्यों नहीं करी, वो भी सवाल है। उनके जवाब मिलेंगे। अभी के लिए बस मैंने क्या बताया कि प्रोडक्ट करते कैसे हैं, बस ब्रैकेट में ये बंद करना है। ऐसे क्यों करते हैं वो जानेंगे। अभी के लिए क्या पता है, आई वाले कोफिशिएंट की आई से, जे वाले कोफिशिएंट की जे से, और के वाले कोफिशिएंट की के से। ये मल्टीप्लाई सिंपली मैंने करी और मेरा आंसर कितना आ गया, 34, जो कि कैसा आंसर है, स्केलर आंसर है। तो स्केलर प्रोडक्ट नाम पड़ गया, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है सर, एक्चुअल में इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए डॉट बी, और ए डॉट बी किसके बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस ऑफ थीटा। अब मान लो मैं यहाँ पे इस वाले काम को लिखना चाहूं तो ए डॉट बी जो है सर,
ए डॉट बी जो हमने यहाँ पे इन वेक्टर्स की करी वो किसके बराबर आ रही है सर, ए डॉट बी जो है सर वो बराबर है, और ए डॉट बी किसके बराबर है, 34 के बराबर है। अब अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड बताना चाहता हूँ, ठीक है, हम ए का मैग्नीट्यूड बताना चाहते हैं तो अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये तो सिखाई रखी है चीजें, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अब तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर चलो थोड़ा सा आराम से ही ले चीजों को, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये वैल्यू कितनी है माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस आगे जो चीजें हैं सर वो हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर। इस तरीके से काम करना है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कि यहाँ पे जो काम करना है सर वो कुछ इस तरीके से करना है। समझ आइए बात आपको, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चीजें जो हमारे पास क्या बन जाएंगी, सोल्व कर लो, 36 ये कितना हो जाएगा 52 होना चाहिए यार, ये 9 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर जो है सर वो कितना बन जाएगा 61 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम आपने करना है। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड निकाल चुके, मैग्नीट्यूड तो बार बार निकाला ही है आपने, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो किसका मैग्नीट्यूड बताना है, बी का। बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड बताना चाहता हूं तो बी का जो मैग्नीट्यूड है सर, बी का मैग्नीट्यूड जो है सर वो क्या हो गया, 2 के कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, फिर से 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और नेक्स्ट जो है 6 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 36। तो इस तरीके से काम जो है सर वो हमने कर लिया, और ये जो है 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 हमारे पास, ये आंसर कितना हो गया 44 हमारे पास। कोई बात ही नहीं है सर कि चीजें जो वो क्या करनी है, सुनो बेटा ध्यान से, ए डॉट बी किसके बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में कितना है कोस थीटा, ये फॉर्मूला था। ए डॉट बी सर कितना आ रहा है 34, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया बी का निकाल लिया, अब हमें क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस वैल्यू में अगर रखते हैं, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो ए डॉट बी की जगह कितना है 34, ए की जगह कितना है, ए का मैग्नीट्यूड √61, बी का मैग्नीट्यूड कितना है √44 और इनटू में कितना है कोस थीटा। लॉजिकल है सर यहाँ तक का काम। ए डॉट बी जो है सर वो कितना है 34, ए का मैग्नीट्यूड √61, बी का मैग्नीट्यूड √44 और इनटू में कितना कोस थीटा। इसके बारे में अगर चर्चा आप करते हैं तो यहाँ पे काम क्या हो गया कोस थीटा हो गया, ये मल्टीप्लाई में था कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 34 डिवाइडेड बाई √61 इनटू में कितना √44। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया कि कोस थीटा की बात करता हूँ ये मल्टीप्लाई में, तो सर यहाँ पे जाके किसका हो जाएगा डिवाइड का। और थीटा के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो थीटा का जो आंसर है सर, थीटा का आंसर कितना है कोस इनवर्स, थीटा बताना है तो कोस इस तरफ आ जाएगा, तो कोस इनवर्स 34 डिवाइडेड बाई 34 को डिवाइड किससे कर दिया √61 से, और इनटू में कितना हो गया √44 हमारे पास। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ठीक है, ये चीजें जो है वो हमने बनानी है, इन पे आपने ध्यान देना है कि डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं, आई की आई से, जे की जे से, के से। फिर ए का मैग्नीट्यूड बताना पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, वहां से क्या निकाल सकते हैं कोस थीटा। तो यहाँ से एक नया काम आपने जो सीख लिया कि डॉट जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एंगल। डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए कर सकते हैं एंगल निकालने के लिए। इतनी बातों को एक बार जानेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ से शुरू कर लीजिए एक बार, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछ लेंगे बेटा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, पहली बात तो आपने इस वाली क्लास में क्या क्या जान लिया। बात नंबर 1 जो आपको पता है वो बात नंबर 1 जो है सर वो क्या है, पहली जो बात है सर कि डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं वो पता चल गया। आई वाले की आई से, जे वाले की जे से और के वाले की के से करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट का फायदा क्या हो सकता है सर हमारे लिए, डॉट प्रोडक्ट का फायदा ये है कि सर हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके वी कैन फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे कर सकते हैं वो हमें पता है। ठीक है, तो यहां पे जो है वो क्या लिख सकते हैं, एप्लीकेशंस वाले पार्ट में अगर हम चलते हैं तो एप्लीकेशन नंबर 1 कि डॉट प्रोडक्ट की पहली एप्लीकेशन जो है सर वो क्या है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। पहली जो एप्लीकेशन है सर वो हमारे पास क्या है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सुनिए ध्यान से कि आपके पास दो वेक्टर हैं और उन दो वेक्टर्स के बीच में आप क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। वो आपने देख भी ली कि एप्लीकेशन का इस्तेमाल जो आपने कैसे करना है, ए डॉट बी निकाल लेंगे, ए का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड, फिर वहां से क्या निकल जाएगा थीटा निकल जाएगा। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है ना वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो काम है एप्लीकेशन नंबर 2, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सेकंड एप्लीकेशन क्या है, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। की अगर हम काम करते हैं किसके बारे में, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, की अगर हमारे वेक्टर्स जो हैं वो कैसे हैं, फॉर परपेंडिकुलर नॉर्मल
या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, इनके लिए काम जो है ना वो आपने करना है कि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, हमारे वेक्टर जो हैं वो कैसे हैं, नॉर्मल हैं, या हमारे वाले जो वेक्टर हैं वो कैसे हैं, ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, फॉर परपेंडिकुलर, नॉर्मल या ऑर्थोगोनल वेक्टर, कि हमारे वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, नॉर्मल हैं, या कैसे हैं, ऑर्थोगोनल हैं। तो अगर ये वेक्टर्स हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं तो इनके बीच में जो एंगल है सर वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। इनके बीच का जो एंगल है सर वो कितना है, 90। कि हमारे वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, नॉर्मल हैं, या कैसे हैं, ऑर्थोगोनल। उनके लिए वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है सर वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है तो बेटा ए डॉट बी, अभी क्या पढ़ा था तुमने, ए डॉट बी पढ़ा है कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और फिर नाम जो है वो क्या था, कोस थीटा। सुने ध्यान से कि काम जो है सर वो हमें क्या पता है कि इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमें पता है कि वेक्टर अगर कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो, या कैसे हो, ऑर्थोगोनल। वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कब कहा जाएगा, जब उनके बीच का एंगल जो है सर वो कितना रहेगा, 90। तो एंगल जो है सर उसकी जगह 90 अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, ये क्या है सर फिर हमारे पास, बी का मैग्नीट्यूड, और कोस ऑफ थीटा। और थीटा की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, थीटा की जो वैल्यू है सर वो कितनी है, 90 के बराबर है। थीटा जो है सर वो कितना है, 90, और कोस 90 जो है सर वो कितना है, 0। तो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाती है। इस बात का इस्तेमाल भी हम कर रहे होंगे कि डॉट प्रोडक्ट बिकम्स 0। वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। कब, जब वेक्टर्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, नॉर्मल होते हैं, या ऑर्थोगोनल होते हैं। इस बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे, इतने काम को उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में चीजों को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है बेटा।